हेलो बच्चों, तो बिहार बोर्ड क्लास 10 2027 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला चैप्टर आपको जो ज्यादा डराता होगा वो है त्रिकोणमिति। देखिए, हमको पता है कि आप कभी इस चैप्टर को नहीं पढ़े, ना 9th में पढ़े हैं ना 8th में पढ़े हैं। आप इस चैप्टर को इससे पहले कभी भी नहीं पढ़े हैं, फिर भी आपको इस चैप्टर से थोड़ा डर लगता है ना। तो अब आपको डरने का जरूरत नहीं है, इस चैप्टर को इतना आसान कर देंगे कि बनाने में बहुत मजा लगेगा, है ना। तो मजेदार करते हैं इस चैप्टर को। तो चैप्टर सबसे पहले समझते हैं आखिर है क्या। तो चैप्टर का नाम है बच्चों त्रिकोणमिति। चैप्टर को एनसीईआरटी में लिखा हुआ है त्रिकोणमिति का परिचय। इसका मतलब क्या होता है, आप इसे तोड़ के देखो। देखो, त्रि मतलब होता है तीन, त्रि मतलब तीन। उसके बाद बच्चों कोण मतलब होता है कोण, यानी कि एंगल, जिसे हम लोग इंग्लिश में एंगल बोलते हैं। और मिति मतलब होता है बच्चों माप, जिसे हम लोग मेजरमेंट बोलते हैं। मतलब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि एक त्रिभुज में जो तीन कोण होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे और भुजाओं का अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। अगर स्पष्ट भाषा में समझें तो त्रिकोण के कोणों और भुजाओं के संबंध का अध्ययन तथा उनकी सहायता से हम लोग माप निकालेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में बस हमें उसके एंगल के साथ खेलना है, उसके साइड के रेशियो के साथ खेलना है, बस इसी सब के साथ हमें खेलना है। यही है त्रिकोणमिति। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें कि त्रिकोणमिति कौन से त्रिभुज पे लागू होता है, तो बच्चों वो लागू होता है समकोण त्रिभुज पर आधारित रहता है। मतलब आप कहने का मतलब ये है कि मान लो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। एक त्रिभुज बनाए, एक त्रिभुज बनाने के बाद हम ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें कम से कम एक एंगल का मान कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर कम से कम एक एंगल का मान 90 डिग्री है बच्चों, तो आप मान के चलो ये कौन सा त्रिभुज होगा बच्चों, ये होगा समकोण त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल। तो बस आपको ये याद रखना है। अगर ये याद रह गया तो आधा काम तो आपका यही क्लियर हो गया। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी दो न्यून कोण होते हैं। बाकी दो न्यून कोण का मतलब क्या, 90 डिग्री से छोटा, है ना। बाकी यहाँ पे दो कोण होंगे, एक हो सकता है कोई 45, दूसरा 45 हो जाए। तो त्रिभुज का जो तीनों कोण का जो मान होता है उसे जोड़ने पे लगभग ये 180 डिग्री का होता है। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब समझते हैं बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, जो सबसे ज्यादा मतलब बेस वाला चीज है वो क्या है। मान लो हम यहां पर एक त्रिभुज बनाए, हम उसमें 90 डिग्री भी दे दिए। त्रिकोणमिति में तो हमें इसी से खेलना है, समकोण त्रिभुज के साथ, और किसी से तो नहीं खोलना है, ठीक है। तो मान लो हम यहां पर एक समकोण त्रिभुज बनाए, तो आखिर फिर यहां हम किसे P मानेंगे, H मानेंगे और B मानेंगे। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना बच्चों। तो P हम कहते हैं किसको, P कहते हैं बच्चों हम परपेंडिकुलर को। किसे कहते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर को। उसके बाद बच्चों इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं बच्चों लंब, ठीक है। और बी किसे बोलते हैं बच्चों, बी बोलते हैं बेस को। और बेस को बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार। इसीलिए हम लोग शॉर्ट में क्या चीज से लिख देते हैं बच्चों, बी से लिख देते हैं। और एच किसे बोलते हैं बच्चों, एच बोलते हैं हाइपोटेन्यूज को, है ना, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं बच्चों, एच से। और इसको हिंदी में क्या लिखते हैं बच्चों, कर। तो ये हमें पता होना चाहिए आखिर किस एंगल में किसको हम पी लेंगे और किसको हम एच लेंगे और किसे हम जो है बी लेंगे, हमें कैसे पता चलेगा। तो बच्चों इसे पता करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मान लो आप यहां पर कोई थीटा डिग्री लेते हो सकता है, क्योंकि अभी हम मान लेते हैं ये थीटा डिग्री है। किसी किसी प्रश्न में ये पी भी हो सकता है, ये एक्स भी हो सकता है, कुछ भी आप इसे मान सकते हो, ये चेंज हो सकता है ना। मान लो ये थीटा डिग्री है, मतलब हमें एंगल का मान हमें पता नहीं है। तो इसके सामने वाला हमेशा याद रखिएगा ये क्या होगा बच्चों, ये P होगा। और इसके साथ जो जुड़ा होगा बच्चों ये B होगा। और हमेशा याद रखिएगा चाहे कोई सा भी समकोण त्रिभुज हो, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला होता है हमेशा H। ये कभी भी चेंज नहीं होता है, बदलता कौन है, ये और ये। अगर मान लो हम ये वाला अगर एंगल ले लेते तो इसके सामने वाला बच्चों यानी कि BC P कहलाता, और ये वाला जो है बच्चों AB क्या कहलाता, B कहलाता। तो चेंज हो सकता है B और P, लेकिन H क्या होगा बच्चों, ये चेंजेबल नहीं होगा। तो क्लियर हुआ यहां तक, ये बहुत बेसिक बात था। तो हम लोग P किसको बोलते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर, और हिंदी में हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों, लंब। उसके बाद H किसे बोलते हैं बच्चों, हाइपोटेन्यूज, और हिंदी में हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों, कर्व। उसके बाद B से क्या होगा बच्चों, बेस, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब बच्चों हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं ना, इसका वेटेज समझते हैं, कितना वेटेज आता है इस क्वेश्चन का। बच्चों अगर मैं सच बताऊं ना, अगर आप इस चैप्टर को ढंग से पढ़ लो ना, ये आपको पास होने तक के करीब तक पहुंचा देगा। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, अभी आपको मैं दिखाता हूं। देखो अगर नोटिस करोगे 2020 में बच्चों सिर्फ सिंगल चैप्टर से फर्स्ट सीटिंग में, देखो इस साइड है फर्स्ट सीटिंग, इस साइड है सेकंड सीटिंग, इस साइड है फर्स्ट सीटिंग, इस साइड है सेकंड, इधर फर्स्ट इधर सेकंड। बच्चों जो ऑब्जेक्टिव मार्क्स होता है वो होता है 1 नंबर का, और जो लघु उत्तरीय होता है बच्चों वो होता है 2 नंबर का, और दीर्घ उत्तरीय बच्चों ये कितने नंबर का होता है, 5 नंबर का।
अगर आप देखोगे 2020 में इससे 11 ऑब्जेक्टिव आया था सिर्फ फर्स्ट सिटिंग में, सेकेंड सिटिंग में भी 11 ऑब्जेक्टिव। अगर आप देखोगे 2021 में तो कम से कम इसमें 12 ऑब्जेक्टिव पूछा है बच्चों, और 2021 का अगर आप सेकेंड सिटिंग देखोगे तो अप्रोक्स डबल हो गया है। कहने का मतलब यहाँ पे 12 और यहाँ पे 22। आपको समझ में आ रहा है ये कितना डिफरेंस और कितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ गया बच्चों, ये चीज समझ में आया। अगर आप देखोगे 2022 में तो यहाँ 20 ऑब्जेक्टिव पूछा था और यहाँ पे 13, मतलब पिछले साल का हिसाब बराबर हो गया। और यहाँ पे 2023 में सिर्फ सिंगल चैप्टर से बच्चों 19 ऑब्जेक्टिव, और सिर्फ सिंगल चैप्टर से बच्चों 2023 में रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑब्जेक्टिव आया था, जो कि 27 ऑब्जेक्टिव पूछा था। यानी कि आपको सिर्फ पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? 30 नंबर, और ये सिंगल चैप्टर बच्चों आपको 27 नंबर दे रहा है। मात्र 3 नंबर कहीं और से अंदाजी टक्कर भी लगाओगे ना तो आपका 3 नंबर तो आ ही जाएगा। तो ये था बच्चों आपका 27 नंबर, सिर्फ एक मतलब एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव 27। कब? 2023 का बच्चा तो इतना खुश होगा क्या ही बताएं, और ऊपर से जो त्रिकोणमिति पढ़ के गया होगा। समझ में आ रही है बातें? अब यहां देखो बच्चों 2024 में 12 ऑब्जेक्टिव और सेकेंड सिटिंग में भी 12 ऑब्जेक्टिव, 2025 में बच्चों 21 ऑब्जेक्टिव, और 2025 का बच्चों सेकेंड सिटिंग में 22 ऑब्जेक्टिव। अगर आप 2026 में देखोगे तो 12 ऑब्जेक्टिव, और 2026 का अगर सेकेंड सिटिंग में देखोगे बच्चों 20 ऑब्जेक्टिव। यानी कि हो सकता है इस बार 2027 में फर्स्ट सिटिंग में ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो, फर्स्ट सिटिंग में ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो। किसका? त्रिकोणमिति का। हो सकता है 20 से ज्यादा हो सकता है 20 हो। तो एवरेज अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें बच्चों तो मिनिमम ये कम से कम आपको 10 ऑब्जेक्टिव तो देगा ही। ऐसा कहीं भी आपको नहीं दिख रहा होगा जहां 10 ना आया हो, मिनिमम 10 देगा। अगर मैक्सिमम आ सकता है बच्चों तो मान के चलो आपको ये 20 से लेके 25 तक आपको ऑब्जेक्टिव का मार्किंग दे सकता है। और मैक्सिमम चांसेस है कि अगला साल इसमें फर्स्ट सिटिंग में कम से कम बच्चों 20 नंबर आए। हो सकता है ना भी आए, हो सकता है मैक्सिमम चांसेस, और सेकंड सिटिंग में वही 12 से 13 या 15 प्रश्न आए। तो सोचो ये कितना बड़ा वेटेज रखता है बच्चों सिर्फ एक सिंगल चैप्टर। इस वजह से इस चैप्टर को हम लोग जड़ से पढ़ेंगे और मजेदार के साथ पढ़ेंगे बच्चों, इसे बिल्कुल आसान बनाएंगे। अब अगर देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 नंबर का आता है, तो आप ध्यान से समझो बच्चों, ये लघु उत्तरीय प्रश्न में 4 प्रश्न पूछा है। कितना प्रश्न बच्चों? 4 प्रश्न पूछा है। फर्स्ट सिटिंग में, सेकंड सिटिंग में भी 4 दूना 8, यानी कि ये सिंगल चैप्टर बच्चों 4 प्रश्न अगर दे रहा है तो सोचो कितना पावरफुल होगा। उसके बाद बच्चों 2021 में 3 आपका पूछा है बच्चों, इसका मतलब 3 दूना 6 मार्क्स बच्चों। यहाँ 8 प्रश्न, यहाँ 3 प्रश्न, यहाँ 3 प्रश्न, यहाँ 6 प्रश्न, यहाँ 3 प्रश्न। तो लघु उत्तरीय में इस तरह से प्रश्न आए। आप यहाँ पे देख सकते हो सेकंड सिटिंग का भी। लेकिन दीर्घ उत्तरीय में बच्चों हमेशा ये एक क्वेश्चन दे ही देता है, हमेशा ये एक क्वेश्चन दे ही देता है। यानी कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन दे ही देता है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन बच्चों ये दे ही देता है। सिर्फ इस साल क्या हुआ, फर्स्ट सिटिंग में ये एक भी दीर्घ क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन सेकंड सिटिंग में ये दे दिया। जनरली ये देता ही है, मतलब ये लिखा हुआ ये समझो कि इस चैप्टर से आने वाला ही है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग वेटेज समझ गए, अब चैप्टर पढ़ने में बच्चों मजा आएगा। तो चैप्टर का स्टार्टिंग करते हैं डायरेक्ट प्रश्नों से। तो क्वेश्चन के साथ हम लोग यहाँ का जितना भी बेस है वो भी समझेंगे और भी सारी चीजें समझेंगे। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि अगर tan थीटा बराबर 5/12 है तो sin थीटा प्लस cos थीटा का हमें क्या निकालना है बच्चों? मान निकालना है। ये हमसे पूछ रहा है। तो यहां तक आपको नहीं घबराना है, यहां तक आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। अभी बिल्कुल आप मेरा बात को कम से कम 5 मिनट तक ध्यान से सुनो, कम से कम 5 मिनट तक बच्चों ध्यान से सुनो। कॉपी को बंद कर दो, बिल्कुल ध्यान से सुनो। देखो आप यहां पे नोटिस करो बच्चों, यहां पे अगर आप देखोगे ये वाला एक ट्रायंगल बनाते हैं बच्चों, समबाहु त्रिभुज है ना, एक वाला ट्रायंगल बना दिए समकोण त्रिभुज, समबाहु नहीं बच्चों, समकोण त्रिभुज। मैंने पहले बताया त्रिकोणमिति किस पे आधारित है बच्चों? समकोण त्रिभुज पे। मतलब जिसका एक एंगल कम से कम 90 डिग्री हो तो हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों? समकोण त्रिभुज। और इसके सामने वाला क्या कहलाता है बच्चों? H। और उसके बाद बच्चों मान लो अगर हम इसे थीटा मान लिए हैं तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा बच्चों? ये कहलाएगा P। और बच्चों आप ये बताओ मुझे, ये फिर क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा B। इसका नाम रख देते हैं, नामकरण कर देते हैं इस त्रिभुज का ABC। क्लियर हुआ ना बच्चों? यहां तक आप समझ पा रहे हो ना? यहां तक बिल्कुल आप ध्यान से समझो कि हम थीटा के सामने वाले को P बोलते हैं। अगर इसको थीटा मान लेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? P। और इसको बोलेंगे बच्चों B। और ये जो 90 डिग्री दिख रहा है हमेशा इसके सामने वाले को H बोलते हैं, जो कि कभी भी किसी भी त्रिभुज में चेंज नहीं होता है, हमेशा ये सेम रहेगा। लेकिन ये थीटा के अनुसार P और B क्या हो सकता है बच्चों? चेंज हो सकता है। यहां तक क्लियर? अब समझो बच्चों, एक थ्योरम है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। बस आपको बच्चों ये याद रखना, बस ये छोटा सा चीज है, आपको बस ये याद रखना बच्चों, आधा परेशानी आपका यहीं पर खत्म हो जाएगा। ये पाइथागोरस प्रमेय यानी कि पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि ये जो H है
ये जो H है और P है, इसके B और इसमें एक रिलेशन है। ये क्या कहता है कि H का जो स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर बच्चों, H का जो क्या होगा, स्क्वायर होगा बच्चों, ये H का स्क्वायर बराबर होगा P का स्क्वायर से प्लस B का स्क्वायर से। बच्चों P का स्क्वायर यानी क्या, P का स्क्वायर मतलब लंब बच्चों, लंब का स्क्वायर और B मतलब आधार का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब बच्चों ये H हमेशा P और B से बड़ा होगा। मतलब यही बच्चों ये एक थ्योरम है और ये एक फॉर्मूला भी बन गया बच्चों। इस आधारित बहुत सारे प्रश्न आते हैं बच्चों। अब समझो, अगर आपको H दिया हुआ है, अगर आपको H दिया हुआ है, अगर आपको P दिया हुआ है, तो अगर आपसे पूछ ले कि B क्या होगा तो कैसे बताओगे। तो हम यहाँ पे बच्चों लिखेंगे H स्क्वायर और B सिर्फ निकालना है ना, तो हम यहाँ पे देखेंगे P स्क्वायर प्लस में, इधर भेज देंगे बराबर के इधर, तो आ जाएगा क्या चाहिए बच्चों, माइनस में, तो क्या हो जाएगा P स्क्वायर बराबर है बच्चों बराबर, बच गया क्या बच्चों B स्क्वायर, तो यहाँ रहेगा B स्क्वायर। अब बच्चों ये दोनों आपस में बराबर है, तो हम B स्क्वायर को तो इधर भी लिख सकते हैं ना बच्चों, B स्क्वायर को इधर लिख दिए, बराबर है तो बराबर, और क्या हो जाएगा बच्चों H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। बच्चों एक बात बताओ, अगर हम स्क्वायर को उधर ठेलेंगे बच्चों, मतलब उधर बराबर के उधर फेंकेंगे, तो याद रखिएगा हमेशा जब भी स्क्वायर को हम बराबर के उधर भेजते हैं बच्चों, तो ये हमेशा रूट अंडर में चढ़ जाता है ना, तो क्या हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। बच्चों ये प्लस और माइनस में होता है, क्योंकि ये एक लेंथ है, लेंथ माइनस में हो नहीं सकता, इसी वजह से यहाँ पे हम प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। क्लियर हुआ बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हम B भी निकाल सकते हैं, इस तरह से हम बच्चों P भी निकाल सकते हैं। तो ये हुआ बच्चों एक तरीका। तो इससे बहुत फॉर्मूला बन सकता है, आप किस मेथड में, किस टाइम, किस तरह से यूज कीजिएगा वो आप पे डिपेंड करता है। बस मैंने एक निकालने का तरीका बताया कि आप यहां से B भी इस तरह से निकाल सकते हो, है ना, कितना आसान। बस ये बच्चों एक थ्योरम, मेन फॉर्मूला ये है, आप यहां से पुट करके कुछ भी निकाल सकते हो। एक निकाल दिए, अब आप घर पे निकाल के दिखाना बच्चों, P बराबर क्या होता है ना, P बराबर क्या होता है आप बताना। बच्चों ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। अब बच्चों हम लोग थोड़ा सा कुछ रिलेशन समझते हैं। बच्चों रिलेशन क्या, अब देखो यहाँ पे P है, B है, H है, ये साइड है बच्चों। हम ना क्या करते हैं, इसके बीच का रिलेशन समझते हैं। आप क्या क्या लिख सकते हो, P बट्टे बच्चों H लिख सकते हो ना, मतलब एक बार P और एक बार H को एक साथ लिख सकते हो, P बट्टे H इस अनुपात में लिख सकते हो ना बच्चों। और क्या लिख सकते हो बच्चों, आप लिख सकते हो ना B बट्टे H, तो यहां पर मैंने लिख दिया बच्चों B बट्टे H। और क्या लिख सकते हो बच्चों, P बट्टे B, यहां पे आप क्या लिख दोगे बच्चों, P बट्टे B। और कुछ लिख सकते हो क्या, और कुछ लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिख सकते, इसको उल्टा देते हैं ना, तो H बट्टे P कर देते हैं बच्चों, क्या कर देते हैं H बट्टे P। और B बट्टे H को क्या लिख सकते हैं बच्चों, B बट्टे H को लिख सकते हैं H बट्टे B। और बच्चों P बट्टे B को क्या लिख सकते हैं बच्चों, B बट्टे P, है ना, उल्टा दिए। अब आप और कुछ भी नहीं लिख सकते हो, है ना, अब आप यहां से आगे कुछ भी नहीं लिख सकते, तो ये बात आपको याद रखना है। तो बस आप ये 6 ही रेशियो बना सकते हैं, इसके रिलेशन से कितना रेशियो बना सकते हैं बच्चों, मात्र 6। तो बच्चों इस रिलेशन का आखिर क्या नाम है, ये किसके बराबर होता है, यही है त्रिकोणमिति में समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। अब जो आप देखने वाले हो ये इस टॉपिक का, इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है बच्चों। देखो ये जो P बट्टे H है, ये बराबर होता है किसके बच्चों, साइन थीटा। मान लो साइन किसी थीटा किसी एंगल पे निकाल रहे हैं साइन का मान, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, P बट्टे H। और B बट्टे H क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। ठीक है, किसी थीटा के मान पे क्या हो जाएगा, कॉस का वैल्यू B बट्टे H। उसी तरह से बच्चों P बट्टे B किसका वैल्यू होता है, tan थीटा का, है ना। बस ये आपको याद रखना है। और बच्चों आप नोटिस करोगे P बट्टे H है ना, P बट्टे H है कि नहीं बच्चों, इसी को मैंने यहां क्या कर दिया, उल्टा दिया, H बट्टे P कर दिया। तो साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों, कॉसेक थीटा। तो ये कॉसेक थीटा के बराबर हो जाएगा वैल्यू, क्या हो जाएगा बच्चों, H बट्टे P। और कॉस का उल्टा देखो B बट्टे H है तो H बट्टे B कर दिया, तो कॉस का उल्टा होता है बच्चों सेक थीटा, तो यहां पर लिख दिए बच्चों सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर H बट्टे B। उसी तरह बच्चों टेन थीटा का उल्टा होता है बच्चों कॉट थीटा, तो यहां पे लिख दिए बच्चों कॉट थीटा बराबर P बट्टे B था टेन थीटा का, इसका उल्टा है कॉट थीटा, तो इसका क्या होगा बच्चों, B बट्टे P। आपको बस ये याद रखना है। अब बोलोगे सर इतना लंबा कैसे याद करेंगे, है ना, कैसे याद करेंगे बच्चों, तो इसको 2-3 तरीका से हम लोग याद कर सकते हैं। बहुत बहुत आसान तरीका है बच्चों। सबसे पहला जो मोस्ट फेमस है वो क्या है बच्चों, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, है ना। अब उसके बाद क्या बोलोगे, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, उसके बाद सोना चांदी तोल। बच्चों अब ध्यान से आप समझो, ये जो पंडित भोला प्रसाद है, हरी हरी बोल है, इससे कैसे फॉर्मूला बन रहा है, कैसे रेशियो बन रहा है, ध्यान से देखो। P बट्टे H मतलब साइन, P बट्टे H मतलब साइन, इसी का उल्टा कर दो बच्चों, H बट्टे P मतलब कोसेक। B बट्टे H मतलब बच्चों देखो कॉस थीटा, C मतलब कॉस, और B बट्टे H मतलब कॉस थीटा। उसके बाद P बट्टे B बच्चों मतलब tan थीटा, P बट्टे B मतलब tan थीटा। आप इस तरह से याद कर सकते हो। ऑब्वियस बात है, यहां
तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहां तक समझ में आया बच्चों? ये चीज अगर आपको समझ में आ गया है तो अब हम लोग इस क्वेश्चन पे क्या करने वाले हैं, हाथ लगाने वाले हैं। अब इस तरह के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उस पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हाथ लगाएंगे। ये वाला क्वेश्चन 2025 में आया, बिल्कुल इसी पे आधारित होगा। अभी डायरेक्ट आपके सामने हम इसे सॉल्व करेंगे, तब आपको समझ में आएगा ये चैप्टर कितना मजेदार है, कितना इंटरेस्टिंग है बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा था बच्चों कि यदि tan थीटा बराबर 5/12 है तो sin थीटा प्लस cos थीटा का हमें क्या निकालना है बच्चों, मान निकालना है बच्चों। बस इतना सा क्वेश्चन है ना। एक बार बेसिक हम यहाँ पे जितना था सबको मिटा दिया ना, हम फिर से कोना पे लिख सकते हैं बच्चों, दिक्कत नहीं है ना। लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ लिखेंगे, कैसे यूज करेंगे आप जब उसे अप्लाई करोगे ना अपने लाइफ से, अपने बात पे, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है। और भी बकलोल है, कोई तेज है, सब कुछ मिलाकर चलेंगे बच्चों। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। प्रश्न क्या था, tan थीटा बराबर 5/12। तो बच्चों हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, लिख देंगे बच्चों tan थीटा बराबर, क्या लिखेंगे बच्चों, tan थीटा बराबर 5/12 लिख दिए ना बच्चों। यहां तक कोई डाउट? तो बच्चों इसका मतलब आखिर क्या होता है, अगर tan थीटा बराबर लिख दिया है 5/12 तो इसका मतलब ये होता है कि tan थीटा का फॉर्मूला, मतलब जो रेशियो हम पहले वो लिखेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, P/B, यानी कि ये P का मान दिया हुआ है 5। अरे भाई साहब, ये P का मान कितना दिया हुआ है 5 और ये B का मान दिया हुआ है 12। तो हम यहां पे लिख देंगे, तुरंत लिख देंगे बच्चों, P का मान 5 तो हम यहां लिख देंगे 5 और B का मान कितना है बच्चों, B का मान यहां 12 तो लिख देंगे 12। बच्चों एक गलती कर दिया। क्या गलती कर दिया बच्चों, ध्यान से देखो, यहां पे 5 हम अकेला नहीं लिख सकते क्योंकि ये रेशियो में, ये अनुपात में है। तो हम इसके साथ लगा देते हैं लिख के, क्या लगा देते हैं बच्चों, मतलब किसी रेशियो में होगा तो हमको के लगाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। हम यहां लगा देते हैं के। देखो बहुत कोई यूज नहीं करता है, बहुत सारे टीचर्स या बहुत बच्चे भी यूज नहीं करते, लेकिन बच्चों करना चाहिए। जो स्टैंडर्ड तरीका है बच्चों आप उससे बनाओ, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, के। क्लियर हुआ ना। तो मतलब हमारे पास P, हमारे पास B, हमारे पास क्या नहीं है, एक चीज क्या नहीं है। तो क्या पढ़ाए थे, पाइथागोरस थ्योरम। याद करो क्या पढ़ाए थे, पाइथागोरस थ्योरम। उसमें क्या क्या था बच्चों, P था, B था एंड H था ना। हाँ, तो इसका मतलब P था, B था और H नहीं था। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, H निकालना है। क्लियर हुआ ना। तो ये H निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बुलाना पड़ेगा पाइथागोरस को। तो बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या बोलेंगे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम यहां पे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि h² बराबर होता है p² प्लस b²। और हमें क्या निकालना है बच्चों, h। तो लिख देंगे बच्चों h² बराबर, p का मान कितना है बच्चों 5 के, तो लिखेंगे 5k का बच्चों स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, b का मान कितना है बच्चों 12, तो लिख देंगे बच्चों 12k का स्क्वायर। क्लियर हुआ ना बच्चों, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है h², तो मतलब हम यहाँ पे अगर h से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर चढ़ जाएगा रूट। क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5k का स्क्वायर प्लस 12k का स्क्वायर, है ना। हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, हम अचानक आगे नहीं बढ़ रहे, आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, है ना। अब ध्यान से समझो, अगर h बराबर ये है ना, h बराबर ये है और रूट के अंदर है, तो बताओ बच्चों 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बचे 25, तो लिख देंगे बच्चों 25। उसके बाद k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस, फिर 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 144, फिर k का स्क्वायर का क्या हो जाएगा k स्क्वायर। यहां तक क्लियर। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो बच्चों अब बताओ, यहां पे हम 25k का स्क्वायर लिख दिया और यहां पे 144k का स्क्वायर लिख दिया। तो अब हम बच्चों इसे क्या कर देंगे, अब हम इसे जोड़ देंगे बच्चों। क्या कर देंगे, इसे हम जोड़ देंगे। तो 25 और 144 क्या होगा, 5 4 9 तो लिखेंगे 9, फिर 4 2 6 तो लिखेंगे 6, उसके बाद बचा 1 तो लिखेंगे 1। क्लियर। उसके बाद k स्क्वायर तो लिखेंगे बच्चों k स्क्वायर। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 169 किसका रूट है बच्चों 13 का। यानी कि आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप इसे इस तरह लिखो, 169 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 13 गुना 13, उसके बाद k स्क्वायर। तो बच्चों एक बात बताओ मुझे, 13 जोड़ा में है तो एक 13 क्या निकल जाएगा रूट के बाहर। हम रूट का नियम ही होता है, 13 जोड़ा में है तो एक 13 क्या हो जाएगा बच्चों बाहर निकल जाएगा। यहाँ 2 13 है तो एक 13 बाहर निकल जाएगा, जोड़ा खत्म रूट खत्म। और यहाँ के भी 2 है तो बच्चों एक के बाहर निकल जाएगा। तो h बराबर हो गया बच्चों 13। h बराबर कितना हो गया 13। यानी कि बच्चों अब मुझे तीनों चीज मिल गया, तीनों चीज बच्चों यहाँ में मिल गया 13 के। क्लियर हुआ ना। तो अब हमें आना है डायरेक्ट अब प्रश्न में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब डायरेक्ट हमें कहां पे आना है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे। तो यहां पे लिखेंगे बच्चों AQ। तो बच्चों AQ लिखने के बाद अब ध्यान से समझो, हमसे क्या बोला था, sin थीटा प्लस cos थीटा का मान निकालना है ना। तो लिखेंगे sin थीटा, फिर लिखेंगे प्लस, उसके बाद लिखेंगे क्या बच्चों cos थीटा। क्लियर हुआ ना। तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान निकालना है। तो sin थीटा बराबर क्या होता है बच्चों P/H। तो ये हम कैसे लिख दिए बच्चों, तो ये हम लिखे पंडित भोला प्रसाद
हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। ठीक, साइन मतलब पी बटे एच तो लिख दिया हम यहाँ पे पी बटे एच, उसके बाद प्लस है तो प्लस, कोस मतलब बी बटे एच तो यहाँ पर लिख दिए बी बटे एच। क्लियर हुआ ना बच्चों? तो पी का मान कितना है बच्चों? पी का मान है 5 के, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 5 के। क्लियर हुआ? देखो एक चीज और, अगर आप नोटिस करोगे हम यहाँ रफ कर रहे हैं, साइन थीटा बराबर यहाँ पे क्या लिखे हैं? पी बटे एच। ठीक है, और पी का मान बच्चों यहाँ पे कितना दिया हुआ है? पी का मान है 5 के, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 5 के। क्लियर? बट्टे है तो बट्टे। एच का मान कितना निकाले है बच्चों? 13 के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 13 के। तो के कैंसिल हो गया, बचा क्या बच्चों? 5 बट्टे 13। तो इसी वजह से हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख देंगे बच्चों? 5 बट्टे 13। ऐसा आप मत बोलना है कि फिर के कहाँ गया, तो के बच्चों कहाँ गया? यहाँ पर ये वाला के कट गया। क्लियर हुआ ना ये सारी चीजें? तो क्लियर, रेशियो में आकर कट गया, रेशियो में कट जाता है, जब सिंगल लिखते हैं तो वापस के आ जाता है। यहां तक डाउट खत्म? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो P बट्टे H, P का मान कितना है बच्चों? तो P का मान कितना है बच्चों? 5, तो यहां पर लिखेंगे 5। उसके बाद बच्चों H का मान कितना है? 13, तो यहां पर लिखेंगे बच्चों 13, प्लस है तो प्लस। उसके बाद बच्चों B का मान कितना है? तो B का मान है बच्चों 12, तो यहां पर लिख देंगे 12। और H का मान कितना है बच्चों? 13, तो यहां पर लिख देंगे 13। अब इसे जोड़ दो, नीचे 13 है बच्चों, सेम तो लिख देंगे 13। उसके बाद बच्चों 13 इकाई 13 एक बार में, फिर 5 से गुना करेंगे 5, फिर 13 इकाई 13 एक बार में, फिर 12 से गुना करेंगे 12। कहने का मतलब अगर नीचे वाला सेम हो तो ऊपर सिर्फ आकर जुड़ जाएगा, तो 12 5 कितना हो जाएगा बच्चों? 12 5 हो जाएगा 17, और नीचे हो जाएगा 13, तो 17 बट्टे 13 क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। किसका वैल्यू होगा बच्चों? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे बच्चों? सॉल्व। कोई दिक्कत हुआ बच्चों? किसी भी तरह का परेशानी हुआ? इतना मजेदार टॉपिक है, इतना मजेदार टॉपिक नहीं टॉपिक है। तो ये था ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा सा परिचय। अभी 4 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे बच्चों, जो कि 2025-26 में रिसेंट ईयर में आया हुआ है ना। सबको जबरदस्त तरीके से बच्चों सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिक के साथ हम लोग समझ गए कि चीजें यहाँ पे कैसे क्लियर होती है ना। तो ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा सा चील की निगाह से देखो बच्चों। ये वाला प्रश्न में क्या है ना कि प्रश्न बोल रहा है कोसेक ए का मान अगर 12/5 है, तो हम सबसे पहले बच्चों यहाँ पर लिख देंगे हल। क्या लिखेंगे बच्चों? हल। खेत वाला हल नहीं, सॉल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो कोसेक ए बराबर 12/5, तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे कोसेक ए बराबर 12/5। तो हम सबसे साथ इसके साथ क्या करेंगे बच्चों? चीरफाड़ क्या करेंगे? तो कोसेक किसको बोलते हैं बच्चों? कोसेक किसको बोलते हैं? क्या होता है इसका रेशियो, वो हम लिखेंगे। तो ये क्या होता है बच्चों? पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल या हर हर बोल। उसके बाद सोना चांदी तोल। यानी कि बच्चों साइन थीटा बराबर होता है P बट्टे H। तो साइन का उल्टा कौन होता है बच्चों? कौशिक। साइन का उल्टा कौन होता है? कौशिक थीटा। और कौशिक थीटा को फिर इसका उल्टा क्या लिख सकते हैं? H बट्टे P। क्लियर हुआ ना? तो ये इसका रेशियो क्या होगा? H बट्टे P। तो कौशिक A बराबर 12/5 है, इसका मतलब ये किसके बराबर होगा? H बट्टे P के रेशियो में, है ना। इसका मतलब H बराबर क्या होगा बच्चों? 12 के, और उसके बाद P बराबर क्या होगा बच्चों? 5 के। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ ना बच्चों? समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत? तो H बराबर क्या हो गया बच्चों? 12 के, उसके बाद P बराबर हो गया बच्चों 5 के। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे कि हमारा कोस ए भी निकल जाए और कोट ए भी निकल जाए। तो बच्चों अगर हम इस बात को अगर ध्यान से समझें तो पूरे रिलेशन में बस हमें 3 चीज ही चाहिए होता है, चाहे कोस ए निकालना हो या कोट ए निकालना हो या टेन ए या कोसेक ए या सेक ए, कुछ भी निकालना है। तो वो 3 चीजें क्या होती है? पी बी और एच। P B और H, किसी में P बटे H, किसी में H बटे P, किसी में B बटे H, इस तरह की चीजें होती हैं। यहां तक डाउट क्लियर? अब हम क्या करेंगे बच्चों कि हम cos A और cot A निकाल देंगे। तो बच्चों हम चेक करेंगे, हमारे पास H है, हमारे पास P है बच्चों, हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास B नहीं है, तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? B। तो B का फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? ये 3 चीज कहां पे आता है जरा सोचेंगे बच्चों। ये आता है पाइथागोरस थ्योरम में। यानी कि अब हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। यहां तक क्लियर? तो हम यहां पर लिख देते हैं बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से। तो जब हम यहां पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो उसके बाद हम यहां पे लिखेंगे बच्चों h² बराबर P²
प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास h का वैल्यू दिया हुआ है, हमारे पास p का वैल्यू दिया हुआ है, हमें किसका वैल्यू निकालना है बच्चों, b का वैल्यू निकालना है। तो एक काम करते हैं, या तो सारा वैल्यू यहीं पे डाल दो या पहले ही आप b को अलग कर दो। तो चलो हम एक ही जगह हम डाल देते हैं, उतना फॉर्मूला क्या याद करेंगे, एक ही जगह डाल देते हैं। तो h के जगह हम क्या डाल दिए बच्चों, 12। अब चूंकि 12 के साथ k है तो लिखेंगे k, और स्क्वायर है तो बच्चों यहां पर लिख देंगे स्क्वायर। बराबर है तो बराबर, p के जगह बच्चों क्या है 5 के, तो हम यहां पर लिखेंगे 5 और k, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस b है तो b का वैल्यू नहीं हमें दिया हुआ तो b के जगह b लिखेंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर। क्लियर, यहां तक कोई डाउट, किसी तरह का प्रॉब्लम बच्चों? अब सोचो बच्चों कि 12 का स्क्वायर में अगर इसका स्क्वायर इधर घटा दें तो हम यहां पे लिखेंगे 12 के का होल स्क्वायर माइनस 5 के का होल स्क्वायर। इधर क्या है जाएगा बच्चों, इधर हो जाएगा बच्चों तो आपका बी स्क्वायर। क्लियर, अब बताओ बच्चों 12 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 144, माइनस है माइनस, 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 25, यहाँ के का स्क्वायर बच्चों के। क्लियर, के का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, के स्क्वायर होगा ना। फिर यहाँ के का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। बच्चों एक बात बताओ, 14 में 5 गया कितना होगा, 9 होगा सर, बिल्कुल 9 होगा। उसके बाद बच्चों फिर यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3, 3 में 2 गया 1, फिर यहाँ 1 था बचा हुआ 1, तो यहाँ के स्क्वायर है, के स्क्वायर यहाँ क्या होगा बच्चों, के स्क्वायर, सेम यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। एक बात बताओ, जब ये दोनों आपस में बराबर है तो क्या हम b को इधर नहीं लिख सकते, तो हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 119 के स्क्वायर। तो हमारा b बराबर क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर को उधर ठेलते हैं तो अभी बताए थे ना रूट चढ़ जाता है, तो क्या हो जाएगा 119 और के स्क्वायर हट जाएगा। मतलब अगर आप, अच्छा चलो अंदर डाल ही देते हैं, पहले इसको क्या कर देते हैं बच्चों, अंदर डाल ही देते हैं। तो b बराबर क्या हो जाएगा 119 के स्क्वायर, तो b बराबर अब क्या होगा 119 का तो कोई रूट टूटेगा नहीं, ये बिल्कुल अकेला हो जाएगा। लेकिन के स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हैं, के गुना के, तो एक के क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर हो जाएगा। तो इस के को यहां नहीं लिख के यहां साइड में लिख दो, अच्छा लगेगा देखने में। क्लियर हुआ ना। तो b का वैल्यू कितना निकल गया बच्चों, रूट अंडर 119 के। यहां तक डाउट खत्म। तो अब हमें तीनों चीज मिल चुका है, b भी मिल गया है, p भी मिल गया, h भी मिल गया है, ये सारी चीजें हमें मिल गया। तो यहाँ पे लिख देंगे रूट अंडर 119 और यहाँ पे लिख देंगे के। क्लियर हुआ ना। अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा है, cos है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों cos, उसके बाद लिखेंगे a बराबर क्या होगा। तो cos a का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो cos a का फॉर्मूला होता है बच्चों b बट्टे h होता है ना। यहाँ आप देखो b बट्टे h मतलब cos, तो b बट्टे h और b का मान बच्चों कितना हम लोग निकाले, रूट अंडर 119, रूट अंडर 119। बच्चों हम यहाँ k क्यों नहीं लिख रहे हैं, अगर हम बच्चों रेशियो मान लो 119 और यहाँ पर मान लो कि h का मान कितना है बच्चों, h का मान है 12 के, तो हम यहाँ पे अगर लिख देते हैं k, यहाँ लिख देते हैं k तो कट ही जाएगा, बचेगा ये दोनों। इस वजह से बच्चों हम यहाँ पर k नहीं लिखेंगे, रेशियो में हम k नहीं लिखेंगे, वो कट जाएगा। इससे पहले का प्रोसेस है, आप चाहो तो कर सकते हो, बाद में ये लिख देना। उसके बाद बच्चों आप देखो यहाँ h का मान कितना है बच्चों, 12, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चों 12। तो cos a बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 119 बट्टे 12। तो ये पहला का आंसर हो जाएगा, ये पहला वाला का आंसर हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, cot a निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों cot a बराबर, हमें क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, cot a बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, cot a का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, tan का उल्टा होता है कौन बच्चों, cot, ठीक, और tan बराबर p बट्टे b, तो cot बराबर क्या हो जाएगा, b बट्टे p। डाउट क्लियर हुआ ना बच्चों। ये सारी चीजें आपको क्या करना है, याद करना है ना। तो बताओ बच्चों कि b क्या है, b हम लोग कितना निकाले थे, रूट अंडर 119, तो लिखेंगे रूट अंडर 119। उसके बाद बताओ बच्चों हमारे पास p क्या है, p हमारे पास है 5, तो यहां लिखेंगे 5। तो ये हो गया बच्चों आपको सेकंड पोर्शन का आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को अप्रोच के साथ क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। इस तरह से हम क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे, है ना। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, तो बहुत मजेदार भी प्रश्न था। इस तरह से हम लोगों को बेसिक और भी क्लियर होता जाएगा। अब इस प्रश्न को देखो बच्चों, प्रश्न कह रहा है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो sin थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करें। बच्चों ये वाला प्रश्न अगर आप ध्यान से समझोगे ना, अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो हमें इसके साथ क्या करना है, फिर से हमें इसका वैल्यू पुट करना है। फिर से क्या करना है बच्चों, वैल्यू पुट करना है, जो कि यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हो 4 tan थीटा बराबर क्या दिया है बच्चों, 4 tan थीटा बराबर दिया है 3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट हल, उसके बाद ऐसे लिख देंगे, फिर लिखेंगे बच्चों tan थीटा बराबर, है ना। अब इसको लाइन पे लेकर आते हैं, 3 है तो 3। बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, ये 4 इधर है ना, तो हम इसको खींच के इधर लेके आ सकते हैं, बराबर के बट्टे में कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 3/4। यहां तक क्लियर हुआ ना। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 3/4। यहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना। तो tan थीटा बराबर 3/4, और ये होता क्या है बच्चों, तो याद करो, पंडित भोला प्रसाद
मतलब P अंतिम में, हरी हरी बोल, B भी अंतिम में, मतलब P बट्टे B, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, P बट्टे B, और यही तो होता है tan थीटा। यानी कि P का मान कितना है बच्चों, P का मान हमें यहाँ पे पास है 3K, उसके बाद B का मान कितना है बच्चों 4K। तो यहां तक डाउट क्लियर हुआ ना, यहां तक डाउट क्लियर हुआ। तो ये था बच्चों यहां तक का चीज। अब देखो आगे क्या करेंगे, हमें यहां से क्या नहीं मिल रहा है, हमें यहां से नहीं मिल रहा H, तो हम यहां से निकालेंगे H, यहां तक ठीक है। तो H निकालने के लिए क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, पाइथागोरस को। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से लिख देंगे बच्चों। अब लिखेंगे बच्चों H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H स्क्वायर तो हमें पता नहीं है, H का मान पता नहीं है, तो इसके जगह एज इट इज रहने देते हैं। और P का मान कितना है बच्चों 3K का स्क्वायर, तो लिख देते हैं 3K का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, B का मान कितना है बच्चों 4K का स्क्वायर, तो लिख देते हैं 4K का स्क्वायर। अब है बच्चों H स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 3 तिया 9K स्क्वायर, फिर उसके बाद 4 चौके 16K स्क्वायर। ठीक है बच्चों, H बराबर क्या हो जाएगा बच्चों रूट अंडर, अब ये दोनों को जोड़ दो बच्चों, 9 6 15, 9 6 15 के 5 हाथ में रहा है 1 1 2, तो 25, रूट अंडर 25 के स्क्वायर। अब H बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुना 5, और K को क्या लिख सकते हैं बच्चों K गुना K। ठीक है, यहां तक डाउट क्लियर हुआ ना बच्चों। तो H बराबर अब क्या हो जाएगा, तो 2 को 5 है, इसका मतलब 1 5 बाहर निकल गया, 2 के है, इसका मतलब 1 के बाहर निकल गया, मतलब रूट खत्म। तो H बराबर क्या हो गया बच्चों, H बराबर हो गया आपका 5K। तो अब हमें तीनों चीज मिल गया ना, हमें तीनों चीज का वैल्यू मिल गया, P का, B का और H का। तो यहां तक डाउट क्लियर हुआ ना। तो यही तीन चीज हमें चाहिए फिलहाल यहां तक के लिए। जब हमें इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो क्या क्या चाहिए था, P, B और H। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, छयों का छयों रेशियो हम यहां से निकाल सकते हैं। तो बच्चों अब क्या करेंगे ना, यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा था, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों हम साइन थीटा का मान निकाल देते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों P बट्टे H, क्या होता है बच्चों P बट्टे H। तो यहां पर लिख देते हैं P का मान क्या है बच्चों, P का मान है 3K, तो लिखेंगे बच्चों 3K, बट्टे है तो बट्टे, H का मान कितना है बच्चों 5K, तो यहां पर लिखेंगे 5K। तो K के कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3 बट्टे 5। अब क्या निकालेंगे बच्चों कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों B बट्टे H। और B का मान क्या होता है बच्चों, B का मान क्या होता नहीं है, B का मान क्या दिया हुआ है 4K, तो यहां पर लिखेंगे बच्चों 4K, बट्टे है तो बट्टे। H का मान क्या है बच्चों 5K, तो यहां पर लिखेंगे 5K। तो क्या हो जाएगा बच्चों K के कैंसिल, बचा क्या बच्चों 4 बट्टे 5। यहां तक चीजें क्लियर हो गई ना, cos थीटा बराबर 4 बट्टे 5। तो यहां तक अब आपको समझ में आ गया, जो कि हम पहले नहीं किए थे, यहां इसी वजह से कर दिए। चलो बता देते हैं, ये स्टेप छोड़ दिए थे, जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। आप नहीं भी ये वाला स्टेप करोगे, आप डायरेक्ट क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो, है ना, कोई जरूरी नहीं है, बस कर दिए ताकि कॉन्सेप्ट और भी मजबूत हो जाए, और भी ये कॉन्सेप्ट जो है ताकतवर हो जाए। क्लियर हो गया ना बच्चों। अब देखो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रश्न को यहां पे उठाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, साइन थीटा, उसके बाद क्या लिखा है बच्चों cos थीटा का मान निकालने बोला है। ठीक है बच्चों, तो मतलब ये दोनों आपस में गुना में है, तो हम भी गुना करेंगे। sin थीटा का मान कितना है बच्चों 3 बट्टे 5, तो लिखेंगे 3 बट्टे 5, गुना है तो बच्चों गुना। उसके बाद cos थीटा का मान कितना है बच्चों 4 बट्टे 5, तो लिखेंगे 4 बट्टे 5। सब में थीटा है, थीटा इसी वजह से सेम होगा बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे। किसी को कैंसिल कर सकते हैं क्या, नहीं, सब जगह अलग अलग है, नहीं कर सकते, गुना के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 4 तिया 12, ऊपर 12 पचे 25, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 12 बट्टे 25। तो यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से बनाते हैं बच्चों, देखो 2026 में पूछा गया। तो बच्चों प्रश्न जो है लगभग इसी तरह के रहेंगे। सॉल्व करने के लिए बस हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बस चीजें तो ऐसे समझ में आ गई। तो आपको बस रिवीजन करना है, आप हमारी वीडियो को देखते रहो और भी जबरदस्त सीखते जाओगे, है ना। तो इस तरह से हम चीजों को एडवांस लेवल तक लेकर जाने वाले हैं। अभी और भी क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देख के डर गए ना, लगा क्या दे दिया, है ना, ऐसा सोच रहे हो, अरे बाबा सर क्या दे दिया ये, है ना, बहुत हार्ड लग रहा है देखने में। बिल्कुल ये हार्ड है नहीं बच्चों, ये बहुत इजी है ना। हम आपको दिखाएंगे कि आखिर ये इजी क्यों है और इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। बच्चों आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है 5 tan थीटा बराबर 4, तो आपको 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। बच्चों या तो आप इसे एक तरह से बना सकते हो इस तरह से कि 5 tan थीटा बराबर 4 है, तो tan थीटा बराबर 4 बट्टे 5, उसके बाद आप वैल्यू डाल के P बट्टे B, तो H निकाल के सब पुट करके रेशियो से आप निकाल दोगे। या तो आप ये कर सकते हो बच्चों, या नहीं तो थोड़ा सा दिमाग लगा के आप इसे और इजी कर सकते हो। क्या, तो आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद करना है बच्चों, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बराबर होता है बच्चों tan थीटा।
क्या होता है बच्चों, टेन थीटा। यानी कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, टेन थीटा बराबर होगा साइन थीटा, उसके बाद बट्टे तो बट्टे, उसके बाद होगा कॉस थीटा। हम इसे इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं सर। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉट थीटा तो हम लिखेंगे कॉट थीटा बराबर, इसका जब टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। अगर आप चाहो तो प्रूफ कर देता हूं आपके लिए, मैं एक प्रूफ कर देता हूं, एक आप घर पे कर लेना। टेन थीटा बराबर आखिर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्यों हुआ, है ना, आखिर क्यों हुआ, इसको हम क्या करते हैं बच्चों, प्रूफ करते हैं। क्लियर। तो हम यहाँ पे साइन थीटा है, चलो ये फॉर्मूला पहले याद कर लेना। यहाँ पे क्या है बच्चों, साइन थीटा है बट्टे क्या है बच्चों, कॉस थीटा, और इधर क्या है बच्चों, टेन थीटा। हमको बस यही प्रूफ करना है ना, हमें एलएचएस को आरएचएस के बराबर देखा है ना, एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड। तो साइन थीटा को हम क्या जानते हैं बच्चों, ये होता है पी बट्टे एच, बट्टे है तो बट्टे। और कॉस थीटा को हम क्या चीज से जानते हैं बच्चों, कॉस थीटा को हम जानते हैं बी बट्टे एच से। ठीक, बराबर यहाँ टेन थीटा है तो बच्चों टेन थीटा, इसको छेड़छाड़ मत करो, बस इसको छेड़छाड़ करना है, पी बट्टे एच, और यहाँ पे बट्टे है तो बट्टे को यहाँ डिवाइड लिख दो, उसके बाद बी बट्टे एच। इसी तरह से करते हैं ना बच्चों, आपके जैसा हम बिल्कुल कर रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं करेंगे। और यहाँ पे पी बट्टे एच है तो लिखो पी बट्टे एच। उसके बाद बच्चों यहाँ पे भागा है, गुना कर देते हैं बच्चों, तो एच ऊपर चल जाएगा और बी बच्चों नीचे आ जाएगा। एच एच कैंसिल बच्चों, क्या बच गया, पी बट्टे बी। अब बताओ बच्चों, पी बट्टे बी किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है कि नहीं, तो टेन थीटा बराबर पी बट्टे बी। इसका मतलब टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा प्रूफ हो गया। तो अब आपको घर पे क्या करना है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा होता है, ये आपको प्रूफ करना है ना। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब देखो बच्चों, इसी फॉर्मूला से ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, इसी फॉर्मूला से अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, है ना। देखो होता क्या है, यहां पे प्रश्न बोल रहा है क्या, 5 टेन थीटा बराबर 5 टेन थीटा बराबर, अगर 4 बट्टे क्या है बच्चों, सॉरी 4 है तो टेन थीटा बराबर बच्चों क्या होगा, टेन थीटा बराबर होगा 4 बट्टे 5। ये 5 को हम नीचे लेकर आ गए, इतना ही किया ना, यही तक की, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। हमें पता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है टेन थीटा बराबर 4 बट्टे 5, तो अब हमको इसका मान निकालने बोल रहा है, तो क्या करेंगे, डरना नहीं है, डरना नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए क्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे 5 5, उसके बाद साइन थीटा तो लिखेंगे साइन थीटा, उसके बाद माइनस है तो लिखेंगे माइनस, उसके बाद 3 कॉस थीटा तो लिखेंगे 3 कॉस थीटा, बट्टे है तो बट्टे, उसके बाद है बच्चों साइन थीटा तो लिखेंगे यहाँ बच्चों साइन थीटा, फिर प्लस है तो बच्चों लिखेंगे प्लस, फिर 2 तो लिखेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे कॉस थीटा। घबराना नहीं है ना, आपको बस क्वेश्चन को देखना है, जितना सॉल्व कर सकते हो बस यहाँ क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो बच्चों। 5 है तो लिखेंगे बच्चों 5, ठीक है। अब साइन थीटा है बच्चों, यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा, उसके बाद माइनस है माइनस, लिखेंगे 3 कॉस थीटा, लिखेंगे 3 कॉस थीटा। हम क्या करेंगे ना, इसको ऊपर वाले को हम बोलते हैं बच्चों अंश, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं बच्चों अंश, और नीचे वाले को हम बोलते हैं क्या बच्चों हर। देखो इंग्लिश में हम इसे अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर, इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों न्यूमरेटर, और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं बच्चों हर को डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं बच्चों, डिनोमिनेटर। तो ये चीज आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझना है। ऊपर बोलते हैं ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। तो बच्चों हम क्या करेंगे ना, तो दोनों में, दो अंश और हर में, दोनों में क्या करेंगे बच्चों, कॉस थीटा से भाग दे देंगे। क्या चीज से भाग दे देंगे बच्चों, कॉस थीटा से। तो बच्चों अब इसमें भी भाग देना पड़ेगा, साइन थीटा में भी भाग देना पड़ेगा, प्लस 2 कॉस थीटा जो है ये लिखा हुआ, इसमें भी हमको किससे भाग देना पड़ेगा बच्चों, कॉस थीटा से। तो यहां तक चीजें क्लियर होगी, यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों। आप चाहो तो बच्चों यहां पर एक रीजन भी लिख सकते हो। क्या रीजन लिख सकते हो बच्चों, यहां पे आप लिख सकते हो, चूंकि कोस थीटा से, नहीं यहां पे लिखोगे अंश हर दोनों में कोस थीटा से भाग दिया, बस ये लिख दो। रीजन लिखना पड़ेगा बच्चों, रीजन लिखना पड़ेगा। बोर्ड के क्वेश्चन में बच्चों रीजन तो लिखना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो यहां तक कोई दिक्कत बच्चों। अब देखते हैं बच्चों 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बट्टे ये है, इसका मतलब बच्चों ये दोनों एक साथ हो जाएगा और ये दोनों फिर से एक साथ हो जाएगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों, हम इसे लिख सकते हैं 5 साइन थीटा अपन कॉस थीटा, उसके बाद बीच में माइनस है तो लिखेंगे माइनस, फिर उसके बाद 3 कॉस थीटा तो लिखेंगे बच्चों 3 कॉस थीटा, बट्टे है तो बट्टे, और नीचे कॉस थीटा है तो बच्चों क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत। फिर यहां एक बड़का सा बट्टे देंगे। अब यहां पे ठीक उसी टाइप से करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, साइन थीटा बट्टे बच्चों कॉस थीटा,
अलग कर दिए, उसके बाद प्लस है बीच में प्लस, फिर उसके बाद बच्चों इस दोनों को एक साथ ले लो, क्या हो जाएगा बच्चों 2 cos थीटा, उसके बाद क्या बच्चों cos थीटा, नीचे क्या बच्चों cos थीटा। अब एक बात बताओ बच्चों, आप नोटिस यहां से कर रहे होगे कि यहां पे भी cos थीटा, यहां पे भी cos थीटा, खत्म, कहानी प्लेन, यहां भी cos थीटा, यहां भी cos थीटा, कहानी प्लेन। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा आखिर हमको क्या जरूरत पड़ गया, कहीं हम बौआ तो नहीं गए, कहीं हमारा दिमाग घूम तो नहीं गया, ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों, ऐसा इस वजह से कर रहे हैं बच्चों क्योंकि हमें यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू दिया है, मतलब मुझे आसानी तरीके से निकालना है, चाहो तो मैं इसका PBH पूरा करके सब में मैं डालकर निकाल सकता हूं, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आसान करना है, इस तरह से निकालना है। ये वाला वैल्यू अगर मैं डाल दूं, मतलब sin थीटा बटे cos थीटा अगर मैं डाल देता हूं तो डायरेक्ट मेरा tan थीटा आएगा, और tan थीटा का मुझे क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है बच्चों, सिंपल, बस सिर्फ इतना करना है। अब बचा क्या बच्चों, यहाँ पे बचा है 5 sin थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है tan थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है tan थीटा, अरे हाँ मिल गया ना, तो लिखेंगे 5 tan थीटा, क्लियर, -3 तो लिखेंगे 3, उसके बाद नीचे क्या बचा बच्चों, sin बटे cos क्या होता है tan होता है, तो लिखेंगे tan थीटा, फिर +2 है तो लिखेंगे 2, फिर बराबर सॉल्व करो, 5 है तो 5, tan थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ था 4 बटे 5, तो यहाँ पे लिखेंगे गुना 4 बटे 5, क्योंकि ये दोनों आपस में गुना में है, ये दोनों आपस में गुना में है, माइनस है तो माइनस, फिर है 3, फिर बट्टे है बट्टे, tan थीटा का मान कितना है बच्चों 4 बटे 5, तो फिर से लिख दो 4 बट्टे 5 +2 तो +2, क्लियर, 5 चौके 20 बट्टे 5, फिर उसके बाद 3 है तो बच्चों लिखेंगे 3 बट्टे 1, फिर यहाँ कर दो बच्चों 5 और इसके नीचे भी 1 छिपा हुआ रहेगा, 5 इकाई 5, एलसीएम निकाल दो, 5 के पारा में 5 कितना बार में आता है बच्चों 1 बार में, 1 चौके 4, फिर उसके बाद प्लस 1 के पारा में 5 कितना बार में 5 बार में, 5 दूना 10, यहाँ तक क्लियर, 5 इकाई 5, यहाँ पे भी ले लो, एलसीएम लेना है ले लो, 5 इकाई 5, उसके बाद बच्चों 5 के पारा में 5 एक बार में तो 20 के 20, उसके बाद -1 के पारा में 5 कितना बार में बच्चों 5 बार में, उसके बाद 5 दिया 15, फिर बट्टे क्या हो जाएगा बच्चों 10 4 14, 14 बट्टे 5, यहाँ तक क्लियर, तो 20 में 15 गया कितना होगा बच्चों 5 होगा, 5 बट्टे 5, उसके बाद डिवाइडेड और 14 बट्टे 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 बट्टे 5, फिर आगे इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों 5 बट्टे 5, उसके बाद भागा को गुना में चेंज करेंगे तो 5 ऊपर, उसके बाद 14 नीचे, तो 5 5 कैंसिल, क्या बच गया बच्चों, बच गया 5 बटे 14, तो आंसर क्या आ गया बच्चों इसका 5 बटे 14, किसका वैल्यू हो गया बच्चों, इसका वैल्यू, इसको तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बच्चे 5 बटे 14, तो ये था बच्चों इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस वीडियो का, ठीक है, इसके बाद और भी लेक्चर आएगा, अब लेक्चर का कमी नहीं है बच्चों, लेक्चर बहुत सारा आएगा, अभी आप सिर्फ इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, त्रिभुज PQR में, तो बच्चों सबसे पहले PQR बना देते हैं, और हाँ Q जो है 90 डिग्री है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज, और बच्चों त्रिकोणमिति है मतलब समकोण त्रिभुज ही होगा, चलो त्रिभुज बना दिए, कौन सा त्रिभुज बच्चों, समकोण त्रिभुज, बच्चों इस त्रिभुज का नाम है P, और चूंकि Q में 90 डिग्री है तो यहाँ पे लिखेंगे Q और यहाँ पे लिख देंगे बच्चों R, क्लियर हुआ ना, ठीक है, तो बोल रहा है PQ बराबर बच्चों 3 सेंटीमीटर है, PQ बराबर बच्चों कितना सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर है, मतलब 3 cm है, उसके बाद PR बराबर बच्चों 6 है, मतलब P से R बराबर क्या है बच्चों 6 सेंटीमीटर, राइट, उसके बाद बच्चों तो एंगल QPR, ध्यान से देखो, ये जो ऐसे जो लिखा रहता है ना, डरना नहीं है, ऐसे जो लिखा रहता है एंगल, उसके बाद Q, उसके बाद P, उसके बाद R, डरना नहीं है, क्यों नहीं डरना है बच्चों, ध्यान से देखो, ये QPR है ना, तो ये जो बीच वाला जो अक्षर आपको दिख रहा है, लेटर जो दिख रहा है ना, मतलब यही एंगल का बात बोल रहा है, तो पढ़ेंगे Q P और R, इसका मतलब यही एंगल के बारे में ये बोल रहा है, इसी कोण के बारे में ये बोल रहा है, क्लियर, यहां तक कोई डाउट, तो QPR के बारे में, इसका मतलब ये वाला एंगल के बारे में ये बोल रहा है, ठीक है, तथा एंगल PRQ, और क्या निकालना है बच्चों PRQ, मतलब ये वाला भी एंगल क्या करना है बच्चों निकालना है, तो ये बोल रहा है तो PQ PR तथा PRQ ज्ञात करें, मतलब हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को निकालना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, इसके अलावा कुछ करना है क्या, कुछ करना है बच्चों, नहीं करना है। बच्चों आप एक चीज ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, हमारे पास H है, हमारे पास क्या है H हमारे पास है, मतलब जो 90 डिग्री के सामने होता है उसे क्या बोलते हैं H, और हमारे पास क्या है, अगर इस एंगल का बात करें तो हमारे पास है B, अगर इस एंगल का बात करते हैं तो हमारे पास है P, हमारे पास फिर क्या है P, तो क्या करना है, चीजें यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस करेंगे, हल्का सा क्या करेंगे बच्चों डिफरेंस, है ना, तो अब देखो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं एंगल QPR, ये वाला
बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा, बराबर हम इसको मान लेते हैं एंगल QPR में, एंगल QPR में साइन P बराबर, साइन P बराबर, चूंकि यहाँ पे B है तो P लेने से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब साइन नहीं लेंगे, इसका मतलब हम क्या लेंगे बच्चों, कॉस लेंगे, लिखेंगे कॉस P बराबर। अगर हम इस एंगल को मानते हैं और इस एंगल के हिसाब से अगर हमें कॉस निकालना रहेगा तो बताओ कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है B बट्टे H, B बट्टे H, और B बच्चों इसका क्या होगा, B होगा इसका PQ यानी कि 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 3। उसके बाद बच्चों H क्या होता है, 6 सेंटीमीटर, H होता है बच्चों इसका क्या, PR, दोनों के लिए सेम रहेगा PR, और PR कितना है बच्चों 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, तो 3 दूना 6, ये 1 बट्टे 3 का है 3, 3 दूना 6 बराबर क्या हो गया बच्चों 1 बट्टे 2, 1 बट्टे 2। अब हम बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, cos P बराबर हम लिखेंगे बच्चों क्या, B बट्टे H बराबर 1 बट्टे 2। तो हमारा मान यहाँ कितना आ गया, cos का मान कितना हो गया 1 बट्टे 2। अब B बट्टे H को बोलेंगे तुम अब चले जाओ, तुम्हारा जरूरत नहीं है, क्या करेंगे बच्चों इसको बाहर भेज देंगे, तो cos P बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 1 बट्टे 2। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी भी तरह का यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे बच्चों, दिमाग लगाएंगे। जब आप एक चीज आप जब पढ़ोगे ना, क्या पढ़ोगे, जब आप एक चीज, जब आप यहाँ पे आप मान पढ़ोगे कि साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है, फिर उसके बाद साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, आपको बताएंगे, इसके बाद वाला लेक्चर में बताएंगे। ये वाला थोड़ा पहले एडवांस में क्वेश्चन आ गया ना, इसके बाद बताएंगे, थोड़ा बस जान लो कि साइन का, कॉस का कितना डिग्री पे 1 बट्टे 2 होता है, तो कॉस का 60 डिग्री पे होता है बच्चों, कितना डिग्री पे, 60 डिग्री पे वैल्यू होता है 1 बट्टे 2। बस आप यहां तक समझ लो, अगला क्लास में आपको जबरदस्त तरीके से समझा देंगे कि इसका वैल्यू जो है बिना याद करे कैसे एकदम याद कर ले, ट्रिक के साथ, है ना, बिना याद करे। तो ये सारी चीजें पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ध्यान देंगे। तो ये किसका मान हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री, 1/2 को हम लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे यहां पर तुलना करने पर, क्या लिखेंगे बच्चों, तुलना करने पर। बच्चों जब हम तुलना करते हैं ना, तो यहां भी cos है, यहां भी cos है, तो बच्चों P का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कितना मान हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि एंगल QPR बराबर, एंगल QPR बराबर होगा 60 डिग्री। पहला का आंसर निकल गया, पहला का आंसर निकला कि नहीं निकला। अब हमें किसका मान निकालना है, PRQ का मान निकालना है बच्चों। अब हमें किसका मान निकालना है, PRQ का। तो हम यहां पे लिखेंगे एंगल PRQ में, अब PRQ में लेंगे तो बच्चों ये P हो जाएगा और ये H हो जाएगा, है ना, तो हमें PH किस में आएगा, साइन थीटा में, तो लिखेंगे साइन और यहाँ पे R लेंगे, साइन R बराबर क्या हो जाएगा बच्चों P बट्टे H। और P का मान बच्चों यहाँ पे क्या है 3 और H का मान है 6, तो लिखेंगे 3 बट्टे 6, तो 3 दूना 6, 3 का है 3, तो 1 बट्टे 2। और साइन का मान 1 बट्टे 2 कब होता है बच्चों, कब होता है, साइन R 1 बट्टे होता है साइन 30 पे, आपको बताएंगे अगला लेक्चर में बताएंगे, अभी एडवांस में समझ लो। तो क्या होगा बच्चों साइन 30 डिग्री, यहाँ तक क्लियर, कितना होगा बच्चों साइन 30 डिग्री। तो अब तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या लिखेंगे बच्चों, R का मान हो जाएगा 30 डिग्री। बस इसका मतलब हुआ एंगल लास्ट वाला क्या था, PRQ का मान क्या हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री। आंसर आप चेक भी कर सकते हो, 6 3 9 9 9 18, 180 डिग्री त्रिभुज का मान ही होता है 180 डिग्री। तो कैसा लगा आपको लेक्चर, आप वीडियो में लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, सब कुछ करो बच्चों, क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा ना धमाकेदार होगा। आपको बस जुड़े रहना है, सॉलिड वाला होगा बच्चों, आपका कॉन्सेप्ट को यहां से लेके आसमान तक लेके जाएगा बच्चों। इस लेवल का हम कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो लाने वाले हैं। तो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।